5 क्विक स्पाइसी चटनीज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार 5 चटनियों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हम एक ही चटनी से बनाने वाले हैं। इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने लिया है नमक, टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं, दूध मैंने लिया है, फालसे का पेस्ट लिया है, खुबानी ली है और हरी मिर्चें मैंने 10 से 12 अदद ली हैं और 2 अदद लहसुन के जवे लिए हैं। और ये हरा धनिया और हरा पुदीना मैंने साफ़ करके काट लिया है मोटा मोटा। इन सारी चीज़ों से हम जो है बहुत ही मज़ेदार चटनियाँ जो हैं वो तैयार करेंगे। तो अभी मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने सोचा कि इनकी रेसिपी आपसे शेयर कर ली जाए। तो सबसे पहले कुंडी में हम 10 से 12 अदद हरी मिर्चें डालेंगे और साथ में लहसुन भी डाल देंगे। और ये जो धनिया अच्छी तरह से हमने साफ़ करके रख लिया था, ये भी हम शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह से हम ये धनिया इसमें शामिल कर लेंगे और नमक भी शामिल कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी हमारी जो चटनी है वो तैयार होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस तरह से हमने इसको जो है पीस लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह हम इसको बारीक जो है वो पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार हरी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। और ये देखिए बिल्कुल बारीक मैंने इसको जो है ना वो पीस लिया है। आप चाहे तो इसको ब्लेंडर में भी इसको जो है कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उसमें वो जायका वो टेस्ट नहीं आएगा जो इस तरह बनाने से आएगा। अगर आप ज़्यादा जायका चाहते हैं तो आप इस तरह बनाइएगा। इसमें मेहनत तो लगती है लेकिन मज़ेदार भी उतनी ही बनती है ये। तो ये हमारी हरी जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत से हम ये वीडियोस बनाते हैं। लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी जो है वो हौसला अफजाई हो जाती है और फिर हम खुश हो के हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ और नया लेके आएँ। तो ये जो मैंने 10 से 12 अदद खुबानी ली थी, उसके मैं अच्छी तरह से गुठली जो है वो निकाल लूँगी। इसको मैंने पहले धो के अच्छी तरह रख लिया था और एक एक करके हमने इसकी जो गुठली है वो निकाल लेनी है और इस तरह से हमने इसके अंदर जो है सारी डाल देनी है। आपने नरम वाली जो खुबानी है वो नहीं लेनी है, सख्त वाली लेनी है। मैंने सख्त वाली खुबानी का इस्तेमाल किया इसमें। आप चाहें तो नरम वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ज़रा खट्टी खट्टी होती है ना, तो इसलिए मैंने जो है वो वाली यूज़ की है। तो ये सारी जो है खुबानियाँ मैं इसके अंदर जो है वो डाल लूँगी गुठलियाँ निकाल के। और इसको भी हम अच्छी तरह से डंडे की मदद से इसको भी हम जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह पीस लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी जो है चटनी वो बनती है। तो ये देखिए हमारा जो खुबानी का पेस्ट है वो अच्छी तरह तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमने और कुछ भी शामिल नहीं करना है, बस हमने इसको जस्ट इसका पेस्ट बनाना है। प्याली में निकाल लेंगे अच्छी तरह से सारा पेस्ट जो हमने बनाया है खुबानी का। इसको पहले हमने हरी चटनी तैयार, अब मैंने खुबानी का जो पेस्ट है वो तैयार किया है। और ये जो 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे इसको मैंने धो के रख लिया था। अब इसके हम छिलके अच्छी तरह उतारेंगे। छिलके उतारने के बाद इसका भी हम जो है वो इसके अंदर भी हमने कुछ शामिल नहीं करना है, बस हमने सिर्फ टमाटर का पेस्ट ही बनाना है। आप चाहें तो ज़्यादा भी टमाटर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कम मिकदार में जो है वो बनाया। तो इस तरह से ये सारे टमाटर जो है हमने छिलका उतार के, तो इसका भी हम पेस्ट जो है वो इस तरह तैयार कर लेंगे। ज़रा एहतियात कीजिएगा क्योंकि इसके जो छींटे होते हैं वो बाज़ दफ़ा आँखों में भी चले जाते हैं।
वीवर्स, ये हमारा जो टमाटर का पेस्ट है वो भी रेडी हो चुका है। देखिए बिल्कुल मैंने इसको जो है वो अच्छी तरह से ये टमाटर को बीच में पीस लिया है। आपने भी इस तरह से ही कर लेना है। अब इस तैयारशुदा पेस्ट को भी अच्छी तरह से हम जो है प्याली में निकाल लेंगे। और जो फालसा है उसको भी मैंने ऐसे ही किया था। उसको मैंने पहले इसके अंदर डाल के अच्छी तरह पीस लिया था और फिर उसको मैंने छन्नी से छान लिया था हल्का सा पानी डाल के। तो ये जो हरी चटनी हमने तैयार की थी व्यूअर्स, ये हम टमाटर वाला जो हमने पेस्ट बनाया था 1 चम्मच हम उसमें डालेंगे, 1 चम्मच हम जो है खुबानी वाले पेस्ट में डालेंगे, 1 चम्मच हम फालसे वाले पेस्ट में डालेंगे और 1 चम्मच हम जो है दूध वाले में डालेंगे। ये दूध और मलाई जो होती है ना, असल वाला जो दूध होता है ना, उस दूध की मैं बना रही हूँ। डब्बे वाली दूध की आपने नहीं बनानी है दूध वाली चटनी, वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। इसकी आपने बनानी है मलाई। जब हम दूध बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है ना, वो आपने लेनी है। उसके अंदर मैंने ये हरी चटनी शामिल की है। तो इस अच्छी तरह से टमाटर के पेस्ट में जो चटनी है वो मिक्स कर लेंगे। चम्मच को आपने पानी की मदद से साफ़ कर लेना है साथ साथ। ये हम पानी से इसको चम्मच को अब साफ़ कर लेंगे। ये मलाई वाली चटनी है उसके। फिर से चम्मच को हम साफ़ करेंगे पानी से। और ये जो खुबानी वाला हमारा पेस्ट था, इसके अंदर जो हमने हरी चटनी डाली है उसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार हमारी जो चटनियाँ हैं वो तैयार हो रही हैं। अच्छी तरह से आपने इसके अंदर मिक्स करना है। पानी के साथ आपने चम्मच को अच्छी तरह से फिर से साफ़ करना है। और ये जो फालसा का हमने पेस्ट बनाया था, फालसा का हमने जो पेस्ट बनाया था, इसके अंदर भी हम इसी तरह 1 चम्मच हरी चटनी का जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और साथ में आप हस्बे ज़ायका जो नमक है वो भी सब में शामिल कर लीजिएगा। तो वीवर्स, ये हमारी 5 चटनियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी चटनीज़ वाली। और ये हरी चटनी, और हरी चटनी से हमने बनाई 5 चटनियाँ। दूध की मलाई वाली चटनी, टमाटर वाली चटनी, खुबानी वाली चटनी और फालसे की पेस्ट वाली चटनी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में अपने होस्ट को बहुत याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी, कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए वहाब कुद्दूस व्लॉग चैनल।